की झूठी खबर फैलाने वाली पूनम पांडे जानते हैं सर कौन है? दरअसल ये वही है जिन्होंने 2011 में कहा था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाए तो मैं अपने सारे कपड़े उतार के नंगी हो जाऊंगी। भारत वर्ल्ड कप जीत भी गया था, लेकिन अपनी ही मौत की झूठी खबर फैलाने वाली पूनम पांडे जानते हैं सर कौन है? दरअसल ये वही है जिन्होंने 2011 में कहा था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाए तो मैं अपने सारे कपड़े उतार के नंगी हो जाऊंगी। भारत वर्ल्ड कप जीत भी गया था, लेकिन एक्ट्रेस पूनम पांडे नंगी नहीं हुई थी। इन्होंने कहा था कि हम तो ऐसे ही फेमस होने के लिए कह दिए थे। और एक बार फिर से बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने फेमस होने के लिए पहले खुद ही पोस्ट किया कि सर्विकल कैंसर से मेरी डेथ हो गई है। इसके बाद जब सोशल मीडिया पे हंगामा मचा, मेन स्ट्रीम मीडिया जब इस खबर को चलाने लगी, तो अगले दिन एक्ट्रेस पूनम पांडे फिर से इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालती हैं, पोस्ट करती हैं कि सो सॉरी, मैं तो अभी जिंदा हूं और मैंने अपने मौत की खबर इसलिए फैलाई ताकि सर्विकल कैंसर पे बात हो। सर्विकल कैंसर मतलब ये आप शॉर्ट में समझिए कि अगर कोई लड़की एक से ज्यादा पार्टनर के साथ संबंध बनाती है तो उसे सर्विकल कैंसर हो सकता है। और एक्ट्रेस पूनम पांडे जो काम करती हैं, लोग इस बात पर भरोसा भी कर सकते हैं। मतलब ये बॉलीवुड की वो अभिनेत्री हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में इनको काम मिला नहीं। जब काम मिला नहीं तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। पहले गलत गलत बयान देके सोशल मीडिया पे छाई रही, फिर कपड़े उतार के छाई रही। इसके बाद इन्होंने अपना एक प्राइवेट ऐप बनाया। उस ऐप में कुछ पैसे लगते हैं और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वैसे ही वहां पे एक्ट्रेस पूनम पांडे अपने कपड़े उतारते हुए आपको नजर आ जाएंगी। तो कुल मिला जुला के इनका काम ही वैसा था कि जब इन्होंने कहा कि सर्विकल कैंसर से हमारी मौत हो गई है, तो कुछ लोगों ने भरोसा भी कर लिया कि पूनम पांडे तो थी ही इस टाइप की। लेकिन नहीं, पूनम पांडे ने कहा कि हमारी मौत नहीं हुई है। हमने ये खबर इसलिए फैलाई कि सर्विकल कैंसर क्या है लोग ये जान जाएं, क्योंकि सर्विकल कैंसर से भारत में हर साल लाखों लोग मर जाते हैं। खैर, पूनम पांडे ने कितना सही किया कितना गलत ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि सर्विकल कैंसर एग्जैक्टली है क्या, इसके लक्षण क्या है और ये ठीक कैसे हो सकता है। शॉर्ट में ये जो आप चित्र देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, समझ ही गए होंगे। यहां पे जो सर्विक्स है, यहां पे जो आपको नजर आ रहा है, यह सर्विक्स है और यहीं पे होता है सर्विकल कैंसर। यह फर्स्ट स्टेज है। और अगर कोई लड़की का एक से ज्यादा पार्टनर होता है तो सर्विकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब चांसेस होते हैं कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर हो भी सकता है। और यह जो कैंसर है यह भारत की महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए भारतीय महिलाएं अगर उन्हें यह प्रॉब्लम हो भी तो वो उनको पहली बात की पता नहीं चलता है, और अगर पता भी चल जाए तो वो इस पर बात नहीं करती, क्योंकि इस पर बात करने में उन्हें शर्म आती है, ये कहते हुए कि हमें इस तरह की कोई समस्या है। यहां पे क्या होता है कि इस भाग से ये कैंसर स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे फैलता चला जाता है। और अगर ये गर्भाशय तक फैल गया तो फिर आपके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि फर्स्ट स्टेज में ही पहचान कर लें। और पहचान करने का सीधा सा सिंपल सा जो पहला तरीका है वो ये है कि सेक्स करने के बाद जो है वो ब्लीडिंग ज्यादा होता है। पीरियड अलग अलग समय पर अनियमित इरेगुलर आता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, वजन कम होने लग जाता है, भूख कम लगती है, चेहरे की रौनक चली जाती है। ये नॉर्मल से पहचान करने के तरीके हैं। और जब आपको शक हो तो बिना लाज शर्म के डॉक्टर को जाइए, दिखाइए, क्योंकि ये एड्स जैसी इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जो लाइलाज है, इसका इलाज हो सकता है। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि WHO की रिपोर्ट जो बताती है 2020 में 6,40,000 महिलाओं में, एक बार फिर से देखिए, WHO की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में 6,40,000 महिलाओं को यह प्रॉब्लम हुई, यानी कि सर्विकल कैंसर हुआ। उसमें से 3,42,000 महिलाएं मर गई।
यानी उनका इलाज नहीं हो सका। और इसीलिए इलाज नहीं हो सका क्योंकि वो लक्षण नहीं पहचान सकी, और अगर पहचान भी सकी तो वो डॉक्टर के पास गई नहीं। अब इसका इलाज ये है कि एचपीवी वैक्सीन आता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा कैंसर, यही है जो एचपीवी संक्रमण की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें 14 ऐसे कैंसर हैं जो हो जाए तो वो घातक होते हैं। लगभग 100 से ज्यादा प्रकार के एचपीवी वायरस से होने वाले कैंसर हैं, और 14 कैंसर ऐसे हैं कि अगर वो हो जाते हैं तो मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एचपीवी वैक्सीन एक आती है, और ये वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन यानी एक सुई आपकी जान को बचा सकती है, लेकिन लाखों महिलाएं यहां खुद को बचा नहीं सकी। और इसी की चिंता हमारी महारानी, जो कि 2011 में इन्होंने कहा था कि मैं नंगी हो जाऊंगी, उनको यह चिंता सताने लगी। और जब चिंता सताने लगी तो इंस्टाग्राम पे अचानक ही इन्होंने पोस्ट कर दिया कि आज की सुबह हम सबके लिए बड़ी दर्द भरी सुबह है, क्योंकि इस सुबह एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत हो चुकी है सर्विकल कैंसर से। और जानते हैं सर, जैसे ही मैंने पढ़ा कि सर्विकल कैंसर से मौत हुई है, मतलब समझ गया कि यह फेक खबर है। क्योंकि अगर किसी की मौत होगी वो भी सर्विकल कैंसर से, तो वो ताली और थाली बजा के इस बात का प्रचार नहीं करेगा कि हमारी मौत सर्विकल कैंसर से हुई है। वो इस बात को छुपाना चाहेगा। पर हमारी मीडिया उस बात का तमाशा ज्यादा बनाई, और बिना सवाल पूछे मीडिया ने गुप्त सूत्रों से यह पता कर लिया कि एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत सच में हुई है। इसके बाद तमाशा बना, सर्विकल कैंसर पर बात होने लगी। इसके बाद पूनम पांडे ने एक और इंस्टा पे पोस्ट किया कि आई एम सो सॉरी, मैं जिंदा हूं। और आखिरी में अब आते हैं इस बात पर कि पूनम पांडे ने जो किया वो सही था या गलत। बिल्कुल गलत, मतलब निहायती बेहुदा घटिया काम इसलिए क्योंकि सर्विकल कैंसर पर बात करने के लिए इस तरह का चीप स्टंट करना कहीं से सही नहीं हो सकता है, कहीं से उसे जायज नहीं ठहरा जा सकता है। और वह वैसे भी जब जाके आप एक्ट्रेस पूनम पांडे का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इनको लाइक्स मिलते ही नहीं है। तो बेचारी डिप्रेशन में चली गई थी, और डिप्रेशन से इनको उबरना था, और उबरने का हर चांस इन्होंने अपना लिया था। मतलब नंगी हो गई थी, लॉकअप में जाके एक रियलिटी शो में नंगी हो चुकी थी, फिर भी उनको उतना ज्यादा हाइप नहीं मिला। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब कुछ नया, कुछ अजूबा, कुछ अलग, कुछ बेहतर, कुछ शानदार करते हैं। फिर इनके पीआर टीम वालों ने